टालना प्लेटफॉर्म एक क्लाउड संचार प्रदाता कंपनी है जो व्यवसायों को अपने ग्राहकों और इच्छित प्राप्तकर्ताओं के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह एक वैश्विक A2P मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है। टालना प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे बड़े CPaaS खिलाड़ियों में से एक है। CPaaS का मतलब है कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। CPaaS क्लाउड आधारित और प्रोग्राम सेवा है। आमतौर पर जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, SMS, MMS, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR और चैट सहित सेवाओं की पूरी श्रृंखला की पेशकश करते हैं तो समझ जाइए आप CPaaS के अंतर्गत उसका यूज कर रहे हैं। ये संचार एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API का प्रयोग करती है जो सॉफ्टवेयर मध्यस्थों के रूप में काम करती है, जो मौजूदा ऐप में संचार सुविधाओं को एम्बेड करने के लिए दो अलग अलग ऐप के बीच कम्युनिकेशन का भी अनुवाद कर सकता है। यदि व्यवसाय के नवीनतम उद्यम के बारे में आपका संचार स्काइप या गूगल हैंगआउट्स सेवाओं पर निर्भर है तो निर्भर होने के बजाय यह एक इन हाउस प्लेटफॉर्म पर CPaaS का ही काम करता है। समझिए CPaaS आपके सिस्टम का एक हिस्सा है। किसी व्यवसाय पर आप सर्च कर रहे हैं, अचानक एकाएक पॉपअप खुल गया, वहां पर कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, आपका डाटा कुछ अलग अलग प्रयोजन से फिल्टर होते हुए एक बार डाटा लिया गया और 50 कंपनियों के काम आ गया। ये CPaaS के अनोखे आकर्षण गुण की निशानी है। टालना प्लेटफॉर्म कंपनी सालाना 800 बिलियन से अधिक इंटरेक्शन की प्रक्रिया करती है। 800 बिलियन इंटरेक्शन पर ईयर, बड़ा नंबर होता है ये। एक नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेटर एरर बता देगा इस नंबर को। भारत में A2P SMS ट्रैफिक का लगभग 70%, इसके विपरीत लेजर प्लेटफॉर्म ट्रू ब्लॉक के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक चेन का मामला बन जाता है। टालना प्लेटफॉर्म दुनिया की अग्रणी तकनीक पर काम कर रही है। इसके अलावा टालना प्लेटफॉर्म कंपनी OIT, क्लाउड बेस्ड आदि सेवाओं में भी दक्ष है और OTP के धंधे में तो इसकी मोनोपोली है। मार्केट के शेयर में 70% इसके पास का है। टालना भारत के अलावा सिंगापुर, लंदन, कोलंबो, दुबई सहित 10 स्थानों पर इसके कार्यालय हैं। CPaaS सॉफ्टवेयर सेगमेंट में वैश्विक बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा होने और 2022 और 2023 के बीच लगभग 10 साल में 22.2% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। CPaaS व्यवसायों को उनके ग्राहकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए SMS या OTP पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जैसी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो CPaaS के टेक्निक का उपयोग शुरू कर दिया है, जिसमें है IT, टेलीकम्युनिकेशन, BFSI मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, रिटेल CPG में और ई-कॉमर्स जैसी जगहों पर देखने को मिल रहा है। अगर इसके क्लाइंट की बात कर लिया जाए तो टालना प्लेटफॉर्म के जो ग्राहक हैं वो है वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक आदि अनेकों ग्राहक हैं। इनके जो ग्राहक हैं वो पिछले 7 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी को अगर फंडामेंटल स्तर पर चेक कर लिया जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 7,884 करोड़ रुपए है। स्टॉक का P 16 है, ROC 58% के करीब है, ROE 48 के करीब है। सबसे अच्छी बात, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी का प्लेज परसेंटेज 0 है। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, कंपनी के खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई है, नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में गिरावट हुई है, EPS में भी गिरावट हुई है। कंपनी के शेयर धारकों की लिस्ट में कंपनी के प्रमोटर का कंपनी पर भरोसा कायम है। लगातार कई क्वार्टर से उनकी हिस्सेदारी समान रूप से बनी हुई है। यह एक अच्छी बात को दर्शाता है। कंपनी का धंधा भारत के अलावा 50% से ज़्यादा यूरोप देश में है। शेयर में पिछले 1 साल से ज़्यादा समय में गिरावट की स्थिति बनी हुई है। इसके पीछे की वजह अमेरिका में मंदी का प्रकोप बढ़ जाना, बैंकों का बंद हो जाना और यूक्रेन और रूस की वार, इन सब को मिला जुला कर शेयर में गिरावट की स्थिति बनी हुई है। कंपनी का काम धंधा और उसके फंडामेंटल मजबूत है। अगर आप इस शेयर में 5 या 10 वर्षों के लिए स्टॉक में निवेशित करने का विचार बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका प्रयोजन मात्र 1 से 2 सालों के लिए निवेश करना है तो शायद इसमें आपको निराशा देखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाता है तो ये अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। लाइक का बटन दबाकर आप हमें मोटिवेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।